आज का जो हमारा वीडियो है इसमें एक क्वेश्चंस आता है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे जो है ना रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं। आपका इक्वेशन जब आप लोग काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो आपका इक्वेशन है R इज इक्वल टू के, और आपका कंसंट्रेशन अगर मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, उसके कंसंट्रेशन के स्टेचियोमेट्रिक आपका कोफिशिएंट के पावर के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। इसी में ये जो हो गया आपका, यही जो है ना आपका रेट है, क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये जो के है आपका, ये जो के है यही जो है ना आपका रेट कांस्टेंट है। क्या है आपका रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर डिफरेंस लिखने आ जाए आपके बोर्ड में तो आप क्या करेंगे, सब तो रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब जो लिखे है ना, देखिए इसी इक्वेशन को आप लिख लीजिए। अब इसी के हिसाब से जो है ना आपको लिख देना है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, रेट लॉ इक्वेशन का। ये क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ विच द रिएक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और रेट क्या होता है, रेट किसी भी रिएक्शन का है ना रेट, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं उसका जो रिएक्शन का रेट हो, मतलब जिस तेज़ी से आप चलते हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप जिस स्पीड से चल रहे हैं ना, वो क्या हुआ, रेट हुआ। क्यों, क्योंकि वो पर यूनिट टाइम आपका डिस्टेंस जो है ना आपका कवर कर रहा है। तो आप उसी हिसाब से अब देखेंगे कि कितना देर में हम कहीं पहुँचेंगे। तो वही है रिएक्शन में कि अगर आपका अगर आपको रेट ये दिया हो ना, इसका मतलब होता है कि कोई रिएक्शन कितना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तब है इट इज़ कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, इसका नाम में ही यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। तब है आपका यहाँ पे इट डिक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपका रेट क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इसीलिए आप जब रेट का ग्राफ देखते होंगे तो स्टार्टिंग में जो है ना आपका इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स था और इधर आपका रेट था, इधर क्या था आपका रेट था। तो यहाँ से जो है ना रेट आपका इस तरह से डिक्रीज करता हुआ ऐसे, कोई भी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना इस तरह से डिक्रीज करता है। और बाद में जाके जो है ना वो पैरेलल हो जाता है। मतलब कोई भी जो रिएक्शन है ना वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है, वो इन्फिनाइट पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या होता है, पैरेलल हो जाता है और ये बहुत दूर तक चलता है। तब है इट रिफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एवरी रिएक्शन इज यूनिटी। ठीक है, लिखा है इफ रिफर्स टू द रेट ऑफ द रिएक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट देन द कंसंट्रेशन ऑफ द एवरी रिएक्शन इज यूनिटी। अब देखिए ये इसको भी हम लोग रेट कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट जीरो ऑर्डर की बात करें, आपका जीरो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, जीरो ऑर्डर की, तो यहाँ पे क्या है ना कि के और आपका रिएक्टेंट, मान लीजिए रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट है, जीरो ऑर्डर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ना वो किसके बराबर होता है, ये आपके रेट के बराबर होता है। तो वही लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द रेट ऑफ द रिएक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कब, जब आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब। ये क्या है, इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पेसीज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। और ये क्या होता है, जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपका जो रेट लिखते हैं वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ए का पावर 1, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। अगर आप रेट अगर आप कहें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो रेट 1 टाइम बढ़ेगा, मतलब अगर डबल होगा तो जो रेट है ना, अगर मतलब कंसंट्रेशन अगर डबल होगा तो जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका रिलेटेड रहता है। इट हैज़ डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बच्चे क्या करते हैं ना कि रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है ना याद कर लेते हैं, याद मत कीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पे जो हम ऑलमोस्ट ये वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं डिटेल में। थोड़ा सा जानकारी जो है ना यहाँ पे दे दें कि अगर आपका रेट आप लिखे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए लिखे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप इस तरह से लिखिएगा। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है ए, और ए से क्या बन रहा है आपका बी प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए जीरो हो गया, तो ये जो आर हो गया ये के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, रेट के बराबर होगा, मतलब मोल लीटर इन्वर्स होगा।
ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर, अगर ये जीरो ऑर्डर, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ये r इक्वल टू के और आपका यहाँ पे क्या हो गया पावर 1, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या लिखेंगे r बटा, आप लिखिए a, क्या लिखेंगे a, r बटा a, और r का होता है आपका मोल लीटर इनवर्स, और कंसन ये इसका मोल लीटर इनवर्स, रेट का यहाँ पे छूट गया हमारा सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स रेट का, ठीक है। तभी क्या है कि ये मोल लीटर से कट गया, मोल लीटर से कट गया, और आपका क्या हो गया यहाँ पे सेकंड बच गया, तो ये हो गया सेकंड इनवर्स। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर के का यूनिट देखेंगे तो सेकंड इनवर्स होगा। ऑलमोस्ट वीडियो में भी हम लोग बहुत बता चुके हैं। उसी तरह से अगर सेकंड का निकालें, सेकंड ऑर्डर का निकालें, तो आर इक्वल टू के, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पावर 2 हो जाएगा। तो तब यहाँ पे अगर हम लोग के का देखें तो ये आर अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट है ना, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर कट गया, तो ये जो आता है वो क्या आएगा मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स और लीटर प्लस में और आपका सेकंड इनवर्स। इसी का जनरल फार्मूला जो है ना हम लोग लिखते हैं, के का जो जनरल फार्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पहले लिख दीजिए मोल, फिर लिख दीजिए लीटर, और फिर लिख दीजिए सेकंड। सेकंड तो हमेशा टाइम तो हमेशा इन्वर्स में रहेगा, ठीक है, टाइम क्या रहेगा हमेशा इन्वर्स में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा 1 - n। ये जनरल फार्मूला है, ऑलमोस्ट हम लोग वीडियो में भी देख चुके हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर रेट कांस्टेंट और रेट रिएक्शन का डिफरेंस आए तो आप दे सकते हैं, समझ में आए। लेकिन रेट का जो यहाँ पर यूनिट रहेगा, रेट का यूनिट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा मोल पर सेकेंड रहेगा, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, यही है।